नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिमों को लेकर सीधा बयान दिया। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेश कृष्ण शास्त्री ने बिहार के बोधगया में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बाबा बागेश्वर अपने 200 अनुयायियों को पिंडदान कराने के लिए गया में है। यहाँ पर कथा के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमानित उनको नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि लोगों के दिमाग में गलत बातें भरी जा रही है, जिसकी वजह से आज लोग श्रद्धा जैसे कर्मकांड को भी मजाक समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों के दिमाग में बहुत ही प्रायोजित तरीके से ब्रेन को वॉश करने के लिए शब्दों को पहुंचाया जा रहा है और भरा जा रहा है, इसलिए आज लोग श्रद्धा को ही हास्य बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान ये भी कहा कि वो किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्होंने हवस का पुजारी सुना है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी किसी मुल्ला को अपने धर्म का मजाक उड़ाते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातनी लोग खुद अपने ही धर्म संतों और तीर्थ स्थलों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, सनातनी केवल अपनी ही चीजों को मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सनातनी खुद अपने धर्म के संतों का और तीर्थों का मजाक उड़ाते हैं, मंदिरों को पाखंड की दुकान कहते हैं, संतों को ढोंगी पाखंडी बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपने कभी किसी मुस्लिम को नहीं ऐसे कहते हुए या करते हुए देखा होगा। पंडित धीरेश शास्त्री ने कहा कि वो जातिवाद के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो हिंदू धर्म और अपने पूर्वजों के संस्कारों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जातिवाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। धीरेश शास्त्री ने सीधे तौर पर जो है वो ये बयान दिया और उन्होंने ये सवाल जो है वो जनता से किया है कि हिंदू में एकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एकता उजागर करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया। आपकी क्या राय रखते हैं आप इस पूरी बात को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।